जी दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था रोल नंबर 5 तक, रोल नंबर 15 तक देख लिए थे। आज हम चालू करेंगे रोल नंबर 16 से। जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। काल्पनिक वाक्य प्रायः इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से स्टार्ट होता है। ठीक है, कब काल्पनिक आपके सेंटेंस इन्हीं से स्टार्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं शब्दों से स्टार्ट होता है और इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर का पर्सन या सब्जेक्ट का प्रयोग हो, वो प्लूरल वर्ब वर ही का प्रयोग होता है, न कि वाज का प्रयोग। ठीक है, जब काल्पनिक, जैसे देखिए आई विश आई वर अ बर्ड, तो देखिए यहाँ पे वर है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर है। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, इफ़ ही वर रिच, ही के साथ वर का प्रयोग किया गया है, तो ही वुड हेल्प अदर्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जितने भी आपके एज इफ, एज दो ना, आपके इफ का प्रयोग हुआ है, अगर सेंटेंस काल्पनिक है तो हम लोग इसके साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स या पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आइए देख लेते हैं अगला रूल 17। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे देखिए गॉड सेव द किंग। गॉड सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब प्लूरल लिया हुआ है, तो गॉड सेव द किंग। जैसे लॉन्ग लिव द क्वीन, तो देखिए जो लिव है आपका प्लूरल है और यहाँ पे द क्वीन आपका सिंगुलर है, तो लॉन्ग लिव द क्वीन। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18, इन रूल नंबर 18 गिवन अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इनके बाद जो आएगा नाउन वो प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया गया, वर्ब भी इसका प्लूरल होगा, वर प्रेजेंट नोट। लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। अर्थात अगर द नंबर ऑफ है तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब, नाउन तो आपका प्लूरल होगा, देखिए बॉयज़ का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। तो देखिए द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 50। अगला हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ, तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, तो ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे जो आर है, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, इन रूल नंबर 20 गिवन आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होने से हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। अगर आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है तो इसे सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऑल इज वेल, अब ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल है तो इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है।
दैट एंड्स वेल ना। तो यहाँ पे सब जो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। वेल मतलब ऑल अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है। लेकिन अगर ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए होता है तो ये प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल आर वेल एट होम, ऑल आर वेल एट होम, तो मतलब घर पे सब लोग ठीक हैं। तो यहाँ पे व्यक्तियों और वस्तुओं की चर्चा की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑल का प्रयोग प्लूरल के रूप में हो गया और वर्ब भी प्लूरल हो गया। रूल नंबर 21 देख लेते हैं। देखिए, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में होता है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, ठीक है। जैसे देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो सीनरी अभी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। हैज़ एनचैंटेड अस, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज, तो देखिए परसेंटेज आपका है सिंगुलर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के कारण ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 22। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में यस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता भी है। जैसे सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, पिनोकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्च्यूज, अरियर्स, ऑस्पिशियस, कंग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉन्गिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, regards, riches, remains, savings, symbols, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuable, wages, belongings, braces, etc. ये सब क्या हैं? ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल होता है। इनके यस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए, वेयर आर माई पैंट्स, तो पैंट्स देखिए इसके लिए आर का प्रयोग किया गया है। वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, देखिए आर का प्रयोग किया गया है। द प्रोसीड्स वर, प्रोसीड्स अभी दिया गया है उसमें, प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक। All his assets, assets आपका यहाँ पे देखिए were seized, alms were given, embers of the fireworks still burnings, embers। रूल नंबर 13 देखिए, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे आपका न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स, सम्मन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स,
मम्प्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका अर्थ में सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाता है। जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। तो देखिए एथिक डिमांड्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। रूल नंबर 14 देखिए, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फैंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, प्यूपिल etc। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता है, इन्हें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हम लोग, ठीक। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आवर इन्फेंट्री, our infantry have marched forward, our infantry have marched forward। तो देखिए इन्फेंट्री है प्लूरल माना जाता है तो हैव का प्रयोग किया गया है, समझ ही नहीं। पुलिस आपका प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। नोट, प्यूपिल का अर्थ लोग होता है और प्यूपिल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश के लोग, या प्यूपिल्स का अर्थ होता है राष्ट्र। आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 देखिए, यहाँ पे कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सीनरी, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। जब वर्ड का अर्थ वाद या संदेश या परिचर्चा हो, फ्यूल, पेपर। तो ये ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं और इनके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। इसके यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, द मिसचीफ committed by him is unpardonable, his hair is black, I have bought some equipment। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि। लिखना गलत हो जाएगा। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो देखिए इंफॉर्मेशन के पहले अ पीस ऑफ जोड़ दिया गया है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, तो देखिए यहाँ पे इसे प्लूरल बना दिया गया। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक। A few articles of jewelry, 2 slices of bread, some items of office stationery, a strand of hair in the car। तो ध्यान दीजिए
ये जो नाउन है इनके पहले हम लोग कुछ शब्दों को जोड़ के इनका सिंगुलर और प्लूरल मतलब इनका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं रूल नंबर 26। कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में ही होते हैं, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, फिश हो गया, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्वाइन। ये सब ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल रूप में भी होते हैं। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, अब यहाँ पे ये सिंगुलर, आवर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ पे देखिए ये प्लूरल हो गया। देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड और देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। यहाँ पे फिशेस जो है विभिन्न प्रजातियों के फिश इसमें है ना, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, फिशेस का यूज किया गया है। ठीक, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 27। तो रूल नंबर 27 टेबल के रूप में दिया हुआ है। आइए हम लोग टेबल का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये वर्ड है आपका, ये नाउन या प्रोनाउन है, ये वर्ब है, अर्थात कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा, सिंगुलर की प्लूरल है इधर दिया हुआ है। यहाँ पे नाउन कैसा होगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यहाँ पे दिया जाएगा। वर्ड, क्या वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहला नंबर दिया हुआ है नो। अगर नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तब पर भी सिंगुलर वर्ब ही लेके जाएगा। ठीक, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, a quarter of, part of, 10% of, percent of, 20% of। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर इन्हीं के बाद वर्ब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ, enough of, not enough of, plenty of, a lot of, lots of। इसके बाद अगर अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर इन्हीं के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तब पर भी ये सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा। मोर देन 1 प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। मोर देन 2 और 3 के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल होता है। अगर मोर प्लस पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लस देन 1 आ गया लास्ट में तो हम लोग वर्ब प्लूरल रखते हैं। ठीक, आइए इन्हीं का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो एयर, अब देखिए नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया तो इज का प्रयोग कर दिया गया। देखिए नो स्टूडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। 1/3 ऑफ द वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी आपका अनकाउंटेबल हो गया। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कर दिया गया। 90% ऑफ, परसेंट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इज सिंगुलर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द नॉलेज, अब फिर ये भी हो गया अनकाउंटेबल क्योंकि इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स प्लूरल हो गया, काउंटेबल आर आ गया। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया तो वर्ब प्लूरल हो गया। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स प्लूरल आ गया तो वर्ब आपका प्लूरल कर दिया गया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया तो वर्ब आपका प्लूरल हो गया। द परसेंटेज ऑफ, अब द परसेंटेज ऑफ के साथ चाहे सिंगुलर आए और चाहे प्लूरल आए वो आपका वर्ब सिंगुलर ही होगा। मोर देन 1 सिटी,
अब देखिए मोर देन वन सिटी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, इसलिए वाज का प्रयोग कर दिया गया। मोर सिटीज देन वन, अब देखिए मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन के साथ प्लूरल, तो देखिए वर आ गया। मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट, मोर प्लांट्स देन वन, अब देखिए वर आ गया क्योंकि मोर के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक, चलिए, तो ये आप लोगों का, ये हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टोटल दूसरा वीडियो था, और इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे रूल को एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। इसके पहले हम लोग 15 रूल्स का एक्सप्लेनेशन किया था, उसके बाद बचे हुए रूल्स का हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर जो इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक ये वीडियो आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।